भक्त जब गाढ़ भाव नाम के बल से करता है तो देख सकता है। जो शास्त्रों में रूप वर्णन है वो एक अंश मात्र है, जो रूप है उसका तो वर्णन हो ही नहीं सकता। बोले सजल मेघ नील मेघ की कांति, क्या हम सजल मेघ को देख लें तो श्याम सुंदर के अंग को देख लेंगे? नहीं, कोई भी प्राकृतिक उदाहरण चिदानंद देह में बनता ही नहीं, पर भावना करने के लिए। शास्त्रों में जो रूप है वो अंश मात्र केवल वाणी से प्रकट है, पूर्ण का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। भगवान का वो रूप, वो वेश, वो प्रकाश नाम जापक अन्य संबंध त्यागी उपासक के हृदय में प्रकट होता है। जैसा रूप भक्त चाहता है वैसा रूप प्रभु प्रकाशित कर देते हैं। भक्ति की जैसी इच्छा होती है, जितनी सामर्थ्य होती है, उतना ही भगवान अपना रूप प्रकाशित करते हैं और धीरे धीरे उसको दिव्य लीलाओं का रसास्वादन कराने लगते हैं। जो साधनाभिमानी हैं उनको ठग लेते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, वो भाव देश तक नहीं पहुंच पाते। जो साधनाभिमानी हैं, कभी कभी इनको मार्ग भ्रष्ट करने के लिए उपदेवता विघ्न डालने लगते हैं। छोटे मोटे चमत्कार, छोटे मोटे मन की बात जान लेना, छोटा मोटा ऐसा आकर्षण, और मार्ग से भ्रष्ट कर देते हैं। लेकिन ये उनकी बात है जो साधनाभिमानी है। जो कृपा पात्र जन हैं वो ना किसी से भयभीत होते हैं और ना कोई विघ्न उनके जीवन में डाल सकता है। मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यसि, भगवान कह रहे हैं मेरी कृपा से उनके सारे दोष नष्ट हो जाते हैं, मेरी कृपा से हर विघ्न से वो पार हो जाते हैं। मेरा भक्त आंख मूंद करके चले, मैं हाथ पकड़कर चलाता हूं। कोई देवता उपदेवता, कोई विघ्न विनायक किसी भी तरह का उपद्रव नहीं कर सकते उनकी साधना में। अनन्य श्री भगवान का ध्यान रखिएगा, साधनाभिमानी को भ्रष्ट होना पड़ेगा। अनन्य और निष्काम भाव से जो प्रियालाल की शरण में हैं, उनके योगक्षेम की जिम्मेवारी स्वयं भगवान लेते हैं। प्राप्ति की रक्षा करना, अप्राप्ति की प्राप्ति कराना उनकी जिम्मेवारी, इसलिए कोई भी विघ्न से परास्त नहीं कर सकता। जो प्रभु का अनन्य है और उन्हीं से सारी कामनाएं हैं, प्रभु से ही। बड़े वेग से भगवान की तरफ आंख मूंद कर दौड़ता है, पर वो गिरता नहीं है, ना कोई गिरा सकता है उसको, क्योंकि आसपास ऐसे भगवान चलाते हैं भक्त को। जैसे छोटे बच्चे को मां इधर गिरे तो बाहु में, इधर गिरे तो अजान बाहु अभयद भुज दंड मूल, बड़ी मस्ती रहती, कोई विघ्न नहीं। अर्पित आत्मा जो भगवद अर्पित हो चुका है, उसके जीवन का बहुत आनंदमय स्वरूप होता है। कोई विघ्न नहीं, आंख मूंद के दौड़ने पर भी वो नहीं गिरेगा। बस आवश्यकता है भगवान में मन को, भगवान में प्राणों को, भगवान में समस्त संबंधों को अर्पित करना। ये कठिन बात है।